Hello friends, welcome to my channel Learning with Pushpanchalia and I am Pushpanjali Chalia. So आज हम लोग लुकिंग अराउंड बुक EVS की NCERT बुक लेकर आए हैं क्लास 5 की और उसका हम लोग लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे। मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगी और हिंदी में मीनिंग समझाऊंगी। उसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। लेसन का नाम आपको दिख रहा होगा कि सुपर सेंसेस। ओके बच्चों, आपको पता है कि आपका भी हमारा ह्यूमन बीइंग्स के कितने सेंसेस होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? ईयर, आईज, नोज, टंग एंड स्किन। सो आप लोगों को पता है, तो आज हम लोग इस लेसन में एनिमल्स के कुछ सुपर सेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए मैं ह्यूमन का अभी ज्यादा नहीं बता रही हूँ। तो डू यू नो एनिमल्स हैव डिफरेंट सेंसेस। हम लोग एनिमल्स के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि एनिमल्स के बहुत अलग अलग सेंसेस होते हैं। जिस तरह से हमारे होते हैं उसी तरह के उनके भी होते हैं। दे कैन सी, हियर, taste, smell and feel like us only. Some animals can see their prey from far away. Some animals can hear the faintest sound. Means थोड़ा सा साउंड होते ही एनिमल को पता चल जाता है। Some animals can find their friends by their smell. That means animals also have sense organs. हमें भी एनिमल्स के बारे में पता करने की कोशिश करनी चाहिए। ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है क्लास 5 तक जो कि आप लोगों को ज्यादा ऑब्जर्वेशन के लिए करने के लिए कहा जाता है। आप लोग अपने आस पड़ोस को, अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कीजिए, आंसर खुद से बनाकर लिखिए। इसके लिए आपको ये लेसन खूब रीडिंग भी करनी चाहिए। इसमें हम लोग और 2 चीजें पढ़ेंगे कि ears stood up means became alert। जब एनिमल्स अलर्ट होती है तो क्या होता है, उनका कान बिल्कुल खड़ा हो जाता है। तो ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन। Has this ever happened to you? ऐसा कभी तुम्हारे साथ हुआ है? ये देखो, कुछ बच्चे, इस चित्र को अच्छे से देखो। कुछ बच्चे टिफिन खा रहे थे। ये जो एक चिड़िया है, ये ईगल है, वो टिफिन को छीन के टिफिन से रोटी ले गई और इस बच्ची ने डर के मारे उसके हाथ से टिफिन गिर गई। यस, आजकल हमें ईगल इतने नहीं दिखते हैं, लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे तो हमारे साथ ऐसा हुआ था। अब आपके साथ हुआ है या नहीं, ये तो आप लोग जब कमेंट करेंगे मुझे तभी पता चलेगा। You were eating in the playground and eagle flew down and took away your roti. जब प्लेग्राउंड में खा रहे थे, एक ईगल आती है उड़ते हुए और आपकी रोटी लेके चले जाती है। As you walked softly past a sleeping dog, its ears shot up at once. जब आप धीरे से एक सोए हुए डॉग के पास से बहुत धीरे धीरे निकल के जाने से भी, बिना साउंड किए निकल के जाने से भी वो उसका क्या होगा, वो सो रहा होगा लेकिन फिर भी वो अपना कान खड़ा कर लेगा। You dropped something sweet on the ground and within minutes many ants collected around it. आप कुछ तो फेंकिए, चाहे वो चीनी हो या गुड़ का एक टुकड़ा हो या रोटी हो, आपको दिखेगा कि बहुत सारी चींटियां उस तक पहुंच जाती हैं। तो कभी आप लोग सोचते हैं कि कैसे ये सब कुछ होता है, एनिमल को पता कैसे चल जाता है? Why does it happen? Think and tell. किस लिए ऐसा होता है, आप सोचिए और बताइए। Animals also have different senses. They can see, hear, taste, smell and feel. Some animals can see their prey. Prey यानी कि शत्रु यानी दुश्मन जो उसको हानि पहुंचा सकता है। फ्रॉम फार अवे। एनिमल्स के भी डिफरेंट सेंसेस होते हैं। वे देख सकते हैं, सी यानी कि देख सकते हैं, हियर यानी कि सुन सकते हैं, टेस्ट यानी कि उनको टेस्ट भी आती है,
स्मेल यानी कि सूंघ सकते हैं, और फील यानी कि वे फील कर सकते हैं कोई चीज गर्म है, ठंडी है, इस तरह की फीलिंग्स। और कोई तो अपने प्रे को बहुत दूर से ही जान जाता है कि उसका शत्रु कोई उसको पकड़ने वाला या खाने वाला कोई आ रहा है। Some can hear even the faintest sound. Faintest यानी कि बहुत हल्का साउंड भी वे सुन लेते हैं। Some animals can find their friends by their smell. कुछ एनिमल्स तो अपने फ्रेंड्स को स्मेल से सूंघ कर ही पता चल जाता है कि ये मेरे फ्रेंड है। The animal world is full of examples of amazing senses. So एनिमल का वर्ल्ड में भी बहुत सेंसेस देखने को मिलती है और बहुत ही अमेजिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को ऐसे भी एनिमल प्लैनेट देखने में भी बहुत अच्छा लगता होगा। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो देखना शुरू कर दीजिए, उससे भी आप लोगों को एनिमल्स के बारे में बहुत पता चल जाएगा। और आपके घर में अगर कोई पेट है तो हमारी दोस्ती हो जाती है पेट से। देखिएगा कि आपकी भाषा समझने लगता है आपका पेट, और आप भी पेट की भाषा समझने लगते हैं। कब उसे भूख लगती है, कब उसे भूख नहीं लगती होगी, बाहर जाना होता है, अंदर आना हो, सब कुछ समझ जाते हैं हम लोग। हमारे घर में डक है तो हम डक की आवाज से समझ जाते हैं उनको भूख लगी है, या फिर कोई किसी से उनको डर लगा है, कोई प्रे आया होगा, तो इसी तरह का होता है। आपके घर में भी जो भी एनिमल है आपको पता चलेगा कि वो भी आपकी भाषा समझने लग जाता है। How did the ant recognize a friend? Ant को कैसे पता चलता है उसके फ्रेंड आ गया है? An ant was going along on the ground. जब नीचे ant चलते हुए जाता है, it saw a group of ants coming from the other side. और उसे दिखता है कि बहुत सारे एक ग्रुप ऑफ एंट्स यानी कि बहुत सारे एंट ऐसे एक लाइन में चलती हुई आ रही होती है। The first ant quickly came back to its hole. तो जो पहला एंट होगा वो अपने होल में चला जाएगा। The ant guarding the hole recognized it and let it in. और जो गार्ड एंट होता है वो उसे पहचान लेगा और उसको अंदर जाने को मिलेगा। अगर नहीं पहचानेगा तो गार्ड एंट जो है वो जाने को नहीं देगा। Think and tell. अब सोच कर बताइए। How did the ant know that the other ants were not from its group? एक एंट को कैसे पता चल जाता है कि दूसरा एंट उसके ग्रुप का नहीं है? Answer. The ant had antenna to sense smell. एंट का एंटीना होता है स्मेल करने के लिए। With the help of the smell, it came to know that the other ants were not from its group. और स्मेल से ही उसे पता चल रहा है कि अगला एंट जो आया है वो उसके ग्रुप का है या नहीं। हम लोग स्मेल कहाँ से करते हैं? नाक से। और वो कहाँ से करती है? एंट जो है एंटीना से। The guard ant recognized this ant by its smell. और गार्ड एंट जो है वो स्मेल से ही पहचान लेता है। How did the guard ant recognize this ant? I have already told the answer. The guard ant recognized this ant by its smell. Try this and write. Drop some sugar, jaggery or anything sweet on the ground. नीचे जमीन में कुछ भी आप डालिए, थोड़ा सा चीनी, जैगरी यानी कि गुड़। Wait until the ants come there. और थोड़ा देर वेट कीजिए, देखिए एंट्स आती है या नहीं। इसको आपको प्रैक्टिकली करके इसको अपने ऑब्जर्वेशन के साथ इस कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर्स लिखने हैं। How long did it take for the ants to come? आपको क्या लगता है कितना समय लगा होगा? आप नोटबुक में नोट कीजिए। 15 to 20 minutes लग सकती है। Did one ant come first or a group of ants came together? क्या एक एंट पहले आई या पूरा ग्रुप एक साथ आ गया? हमेशा एक ही एंट आती है। One ant came first, followed by a group of ants. What did the ants do with the food? अब फूड के साथ वो एंट क्या करती है? आपने जरूर देखा होगा कि the ants carried the food to their hole. वो अपने होल तक ले जाने की कोशिश करती रहती है। Where do they go from there? वहां से वो कहाँ जाती है? They go to their hole from there. Do they move in a line?
क्या वो एक लाइन में जाती है? यस, दे मूव इन अ लाइन, वे लाइन से ही जाती है। और ये हमने बचपन से ही मैंने भी बचपन से हम लोग कुछ तो खाते वक्त डालते हैं और चींटी को ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए मुझे तो पता है, आप लोग भी ऑब्जर्व करते होंगे। अगर नहीं करते हैं तो ठीक है, अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। Now, carefully without harming the ants, block their path for a while with a pencil. Yes, we also do this. हम भी ऐसा करते हैं। Now observe how do the ants move. जब आप उनके लाइन के सामने कोई पेंसिल रख देते हैं तो वो कैसे मूव करेगी, आपको ये अपने ऑब्जर्वेशन से ही लिखनी है। ओके, ants climb up on the pencil, they still move in a line. वो इस तरह से ऊपर से फिर लाइन से ही जाएगी। मगर many years ago a scientist did many experiments like this. एक साइंटिस्ट ने ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट बहुत सालों पहले की थी। He found that as the ants move, they leave a smell on the ground. जब ants मूव करती है ना तो वो एक स्मेल छोड़ती है जमीन में। The other ants follow the smell to find the way. और जो उसके ग्रुप के दूसरे ants होते हैं उस स्मेल को फॉलो करते हुए जाते हैं। Now, can you guess why the ants behaved like that when you block their path? Ants किस लिए एकदम पेंसिल के ऊपर से ही चली जाती है? इसको आप you write with your own observation और आप कैसा समझते हैं, सोचते हैं। But I think the answer, as the ant moves, it leaves a smell on the ground. The other ants follow this smell to find the way. Thus, when their path was blocked, ants tried to maintain their path by following the smell. क्योंकि वे स्मेल से ही चलती है तो वो उसी को मेंटेन करती हुई, वो ये नहीं देखती कि उसके सामने क्या पड़ा हुआ है, बल्कि सूंघते हुए चलती जाती है। Some male insects can recognize their females by their smell. इसी तरह से कुछ इंसेक्ट जो होते हैं, मेल इंसेक्ट्स, क्या होता है कि स्मेल से अपने फीमेल इंसेक्ट को पहचानती है। Have you ever been troubled by mosquitoes? Just think, how do they know where you are? कभी-कभी हमें मस्किटोज बहुत तंग करती है। अगर हमने मच्छरदानी के बिना सोए हुए हैं तो आपके कान के पास आकर गुनगुनाना स्टार्ट कर देती है, तो उन्हें पता कैसे चलता है कि हम यहाँ हैं? कभी आपने सोचा है? उन्हें भी स्मेल से ही पता चलता है। आंसर, मस्किटोज कैन रिकॉग्नाइज द स्मेल ऑफ आवर बॉडी। दे कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज अस बाय द हीट फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी बॉडी से जो हीट प्रोड्यूस होती है और जो हमारे बॉडी की स्मेल होती है, उसी से वो पहचान जाती है। Mosquitoes can find you by the smell of your body. They also find you by the smell of the sole of your feet and the heat of your body. उसको सबसे पहले हमारे पैर की स्मेल आ जाती है। ये एक हाउस फ्लाई दिख रहा है। Oh no, ये एक सिल्क वर्म है। I'm a silkworm. I can find my female worm from many kilometers away by her smell. सिल्कवर्म क्या बता रही है कि मैं अपनी फीमेल वर्म को बहुत किलोमीटर्स दूर से ही उसके स्मेल से मैं पता कर लेती हूँ कि कहाँ है मेरी फीमेल वर्म। So ये बहुत ही अमेजिंग है, isn't it? Have you seen a dog sniffing here and there? What do you think it is trying to smell? Sniffing यानी कि सूंघते हुए, ऐसे साउंड करते हुए सूंघती हुई जाती है। कभी आपने देखा ही होगा, तो क्या लगता है वो क्या सूंघती है? कभी आपने सोचने की अगर ट्राई की है तो आपको पता होगा। Answer, yes, I have seen a dog sniffing here and there. A dog can make out the presence of another dog in the area by smelling its urine or feces. The dog usually smells to find out if a new dog has come in the area. Dog का एक एरिया बना रहता है और वो जो सूंघता रहता है ना, वो अपने एरिया में टॉयलेट करता है, और अगर कोई बाहर से डॉग आकर उस एरिया में कहीं टॉयलेट वगैरह की होगी तो उसे पता चल जाता है, उसी को वो सूंघता रहता है, कोई उसके एरिया में आया तो नहीं था। Dogs mark out their own area on the road. They can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine
or potty? Now there are some questions, you have to write its answer. Question number 1. In what ways do human beings make use of this special sense of smell of dogs? डॉग की जो ये स्पेशल सेंस स्मेल का सेंस है उसे ह्यूमन बीइंग कैसे यूज करता है? आपको पता ही होगा कि हम लोग जो हम लोग को कैसे पता चलता है? Answer. This special sense of smell of dogs is used by humans in many ways. Some examples are as follows. For catching criminals, for detecting stolen goods. यानी कि कभी कोई क्रिमिनल यानी कि जो अपराधी है उसे पकड़ने में, फिर डिटेक्टिंग स्टोलन गुड्स चुरा के रखा हुआ सामान को खोजने में, फॉर डिटेक्टिंग बॉम्ब्स वगैरह किसी ने आतंकवादी वगैरह ने अगर कहीं डाली हुई उसको डिटेक्ट करने के लिए भी इस डॉग को यूज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. When do you find your sense of smell helpful to you? List some examples like to know by its smell that food has gone bad or that something is burning. आप अपना सेंस ऑफ स्मेल कब यूज करते हैं? Yes, answer. Apart from smelling bad food or a burning object, we can also recognize the smell of following: tasty food, perfume, incense sticks यानी कि अगरबत्ती, flowers, स्वेटी क्लोथ्स यानी कि पसीना वाला कपड़ा हम लोग सूंघ के बताते हैं ये गंदा है, गैस लीक इन द किचन एक्सेट्रा. ऐसा कई बातें हम लोग सूंघ के ही बता कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम. ऐसे कुछ एनिमल्स का नाम लिखिए जिसका स्मेल से ही आपको पता चल जाता हो कि ये वाला एनिमल हमारे नजदीक है. इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या होता है कि हम लोग के पेट एनिमल्स या फिर हमें जो एनिमल्स मिलते रहते हैं उसी का हम बता सकते हैं. जैसे कि वी कैन रिकॉग्नाइज फॉलोइंग एनिमल्स बाय देयर स्मेल लाइक डॉग्स, कैट्स, बफेलो, काउ, फिश एक्सेट्रा. बट दिस इज अ सैंपल आंसर. आप जिसको भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं with the smell, you write their name in this area. Okay. Next question. Write the names of 5 things whose smell you like and 5 things whose smell you do not like. ऐसे 5 चीजों का नाम लिखो जो आपको अच्छी लगती है स्मेल और जो आपको नहीं भी अच्छी लगती है. तो आप एक कॉलम बनाइएगा. आई लाइक द स्मेल ऑफ एंड आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ. आई लाइक द स्मेल ऑफ रोज, पेट्रोल, पेंट एंड वेट सॉइल. आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ rotten eggs, foul breath. rotten eggs means सड़ा हुआ अंडा. foul breath यानी कि किसी का ब्रेथ जो है उससे बहुत स्मेल आती है तो वो नहीं अच्छी लगती. फिर काउडंग, गाय का गोबर, और क्रैकर्स आफ्टर डे बर्न्ड, ये भी किसी को अच्छा नहीं लगता है. ये देखो पिक्चर कितनी अच्छी बनाई है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर्स? क्या आपके और आपके फ्रेंड्स के आंसर्स सिमिलर होते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है. और यस हो भी सकती है. Yes, our answers are similar and no. अगर आप no लिखना चाहते हैं तो no लिखिए, yes लिखना चाहते हैं तो yes लिखिए. Then discuss. बोले. So there is a question discuss. There are 2 questions to discuss. ये आपको डिस्कस करनी है. आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ आप डिस्कस करने हैं. ये 2 क्वेश्चंस है. Do the clothes of any of your family members smell whose? क्या आपके घर के फैमिली मेंबर्स के कोई भी किसी के भी कपड़ा जो है उससे कोई स्मेल आती है? अगर आती है तो किसकी?
यस, मुझे लगता है कि आती है। हम लोग किसी के भी कपड़े को सूंघ के, बिना आंख में पट्टी बांधे कपड़े को सूंघ के भी हम बता सकते हैं ये कपड़े मेरी मम्मी का है, पापा का है, भाई का है, बहन का है, इजंट इट? और ये सबके साथ होता होगा, हम लोग कभी ऐसा बोलते भी हैं। जैसे कि तकिया में अगर सेम कवर लगी हो तो कौन सा किसका है ये हम लोग अच्छे से जल्दी ही पहचान लेते हैं। Answer: Yes, I can recognize the clothes of my family members by their smell. I could recognize the clothes of my mother, father, brother, sister with smell. Next question. Did you ever come across any smell in a crowded place, such as a fair, bus, train, etc.? ऐसा कभी हुआ है कि बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह में, चाहे तो मेला या फिर बस में या ट्रेन में, कोई स्मेल आई हो आपको? सो दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू विथ योर ओन ऑब्जर्वेशन। आप सोचिए और लिखिए इसको। ऐसा क्राउडेड प्लेस में हमें किस चीज की स्मेल आई होगी? मुझे तो खाने की स्मेल बहुत आती है कहीं से भी, और फिर गटर की स्मेल बहुत आती है। तो और आप लोगों को किस किस की आती है मुझे जरूर बताइएगा। और ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, सेकंड और थर्ड पार्ट भी बनेगी शायद, क्योंकि लेसन बहुत लंबा है तो मैं पूरा लेसन एक साथ नहीं बना रही हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से पढ़ना और लिखना और समझना जरूरी है। सो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताइएगा। उसके लिए आपको शेयर बटन दबानी होगी और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी होगी मेरी वीडियो, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मेरे वीडियो में दिख रहा होगा सब्सक्रिप्शन के लिए मैंने लिखा ही हुआ है, और नीचे जो रेड कलर में लिखा है उसको दबाने से सब्सक्राइब हो जाती है। साथ ही आप बेल आइकन भी सब्सक्राइब करने के बाद बजा पाएंगे तो बजा दीजिएगा। सो आई विल फील सो गुड। सो आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए। धन्यवाद।